हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे डाई इलेक्ट्रिक। सेकेंड टॉपिक में आपको बताएंगे हम इफेक्ट ऑन ई मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, इसी सब पे हम डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक। और थर्ड टॉपिक में बच्चों बताएंगे इफेक्ट ऑन सी फॉर होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट, और इन दोनों का फार्मूला को भी हम लोग डिराइव करेंगे और समझेंगे। क्लियर? तो देखो बच्चों, पहला टॉपिक यहाँ पे हम लिखे डाई इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले आपको ये समझना है जो डाई इलेक्ट्रिक का हम लोग यूज कहाँ करेंगे और डाई इलेक्ट्रिक है क्या। दो बात को आपको समझना है और यूज क्यों करेंगे इस पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, आप लोग पैरेलल प्लेट के बारे में तो बढ़िया से समझ गए होंगे। पैरेलल प्लेट ऐसे होता है, एक प्लेट पर होता है प्लस 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 चार्ज और दूसरे प्लेट पर क्या होता है माइनस 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 चार्ज। आपको हम पैरेलल प्लेट का बीच का तो डिस्टेंस डी होता ही है और इसका एरिया क्या होता है बच्चों ए होता है। इस प्लेट का, इस दोनों प्लेट का एरिया क्या होता है सेम होता है। और पैरेलल प्लेट पे हम एक कैपेसिटेंस का फार्मूला हम डिराइव किए थे, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। ये फार्मूला हम डिराइव किए थे, आपको याद होगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जा करके देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर आप लोगों को हम ये समझाना चाह रहे हैं, इसमें अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको प्लेट का एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा और ये जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में, अगर उसको आप डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार मुझे क्या करना है बच्चों, इस प्लेट के एरिया को कांस्टेंट रखना है, इसको इंक्रीज नहीं करना है। और ये जो डिस्टेंस दिया है दोनों प्लेट के बीच का, इसको भी मुझे कांस्टेंट रखना है। और ई नॉट के बारे में तो समझते हैं, एक मीडियम है, तो मीडियम है ये, जिस मीडियम में रखा हो। एयर एक मीडियम होता है ना, जैसे कि ये दोनों प्लेट मान लीजिए एयर है तो ये मीडियम है, तो मीडियम रहेगा ये। इसको घटा बढ़ा कैसे सकते हैं आप जो है सो। तो एरिया को भी कांस्टेंट और ये डिस्टेंस को भी कांस्टेंट रखना है। तब अगर आपको कहा जाएगा कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, प्लेट जो है बच्चों, उस प्लेट के कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, तब आप क्या कीजिएगा। तो इसी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक का यूज किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग करते होंगे, आखिर कैपेसिटेंस बढ़ेगा क्यों और डाइलेक्ट्रिक का यूज हम करेंगे क्यों इसमें, आखिर डाइलेक्ट्रिक में ऐसा क्या खास बात है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखिए, एक मटेरियल होता है। मटेरियल आपको दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कंडक्टर, दूसरा क्या होता है इंसुलेटर। ये आप बात जानते हैं, हम यहाँ पे बढ़िया से डिफाइन कर रहे हैं आपको हम। मटेरियल बच्चों दो टाइप्स के हैं, एक तो आप याद रखो कंडक्टर, और दूसरा बच्चों यहाँ पर लिख दिए इंसुलेटर। और ये कंडक्टर जो बच्चों क्या है, ये कंडक्टर को अगर हम इस प्लेट में यूज किए, इस प्लेट के बीच में कोई कंडक्टर लिए उस प्लेट के बीच में यूज करेंगे हम, तो उसका जो है एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। लेकिन अगर वे मटेरियल को हम इस पैरेलल कैपेसिटर में यूज करें, इस कैपेसिटर में, तो उसमें बच्चों नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नॉट नहीं होगा, 0। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये आप आखिर मुझे क्यों बता रहे हैं, आगे देखते जाइए क्यों बता रहे हैं आपको।
और ये जो इंसुलेटर होता है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का पुअर कंडक्टर होता है। मतलब इससे आपको इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता इंसुलेटर से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक करंट पासेस तो नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है कंडक्टर से, इंसुलेटर से नहीं करता है ये। तो आप ये जो इंसुलेटर है बच्चों, आप इसको डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या कहेंगे बच्चों इसको? डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल के लिए आप लोग माइका, ग्लास, ETC एग्जाम्पल दे दिए आपको हम। ग्लास भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। माइका भी डाइलेक्ट्रिक है। ETC और बुक में आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों अब हमको क्या करना है? डाइलेक्ट्रिक यूज करना है। और डाइलेक्ट्रिक इसमें अगर हम यूज करेंगे तो इस प्लेट का कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक यूज करने से इसका नेट एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं होता है, यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फील्ड 0 हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो बच्चों ये पैरेलल प्लेट है, इसमें हम कंडक्टर यूज किए, तो इसका जो ऊपर में एक हम यहाँ पे लिख लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। ये प्लेट के का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ है। इसके अंदर कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर है बच्चों, तो कंडक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका ठीक ऑपोजिट। ठीक ऑपोजिट क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल है तो आपको सेपरेट हो जाएंगे, आपस में क्या एक दूसरे में सेपरेशन हो जाएंगे वे। इधर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस, और इधर प्लस है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? अपोजिट। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कंडक्टर में। तो इधर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ भी हो 100 न्यूटन पर कूलम, तो इसके अंदर में जो कंडक्टर बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन पर कूलम। तो उससे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया? 0। लेकिन इंसुलेटर और या डाइलेक्ट्रिक यूज अगर आप कीजिएगा तो उसमें आपको नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो क्या करता है? वे एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, 0 नहीं होता है। कम कर देता है, 0 नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने से क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया जाएगा तो उसमें आप चार्ज और रख सकते हैं प्लेट में। इसको आप डिटेल से समझाते हैं। देखो तो यहाँ पर प्लेट है और इस प्लेट में हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को दे रहे हैं, चार्ज को दे रहे हैं, चार्ज को दे रहे हैं प्लेट में। और आप जानते हैं E इक्वल टू होता है KQ/R²। चार्ज अगर दे रहे हैं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है, जिसका फॉर्मूला होता है KQ/R। ये भी आप जानते हैं। तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो इस प्लेट में हम तब तक चार्ज रख सकते हैं, कब तक? तब तक चार्ज रख सकते हैं जब तक कि इस प्लेट से चार्ज में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में आयनाइजेशन न करे। मतलब आपको समझ में नहीं आया? अगर इसमें आप चार्ज रखते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में निकलते जाएगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एयर का जो मॉलिक्यूल होगा, तो एयर के मॉलिक्यूल में मान के चलिए यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल एयर को, तो इसको क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल के साथ आयनाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों वे हो जाएगा प्लस और बाहर में हट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। मतलब आयनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये आयनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया तब आप इसमें चार्ज को नहीं रख सकते हैं, इस प्लेट पर चार्ज को नहीं रख सकते हैं। एक बाल्टी है,
बाल्टी में आप तब तक पानी को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, रख सकते हैं जब तक कि उस बाल्टी से पानी बाहर की तरफ निकलना ना चालू कर दे। उसी प्रकार सेम कंडीशन समझिए आप लोग, इस प्लेट पर तब तक हम चार्ज रख सकते हैं, तब तक हम चार्ज रख सकते हैं जब तक कि आयनाइजेशन करना स्टार्ट ना कर दे बाहर में। तो ये आयनाइजेशन करना स्टार्ट कब करता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चालू कर देता है तब। तो हम ऐसा क्यों न करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कम कर दिया जाएगा, कोई ऐसा कंडीशन लगा करके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दे हम लोग, तो इसमें और ज़्यादा चार्ज रख सकते हैं। और जब चार्ज रखेंगे तो कैपेसिटेंस कह सकते हैं इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए इस प्लेट में 100 न्यूटन पर कूलम पर आयनाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम हम लगा दें इस प्लेट में ताकि 100 न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा न्यूट होता है, उसको हम लोग कम कर देते हैं, 100 से कम कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे। कितना अब कम, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करें तो इसमें और चार्ज हम रख सकते हैं। और जब आप इसमें और चार्ज रख सकते हैं तो प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप लोग थिंक कीजिए। 100% बढ़ेगा। तो बच्चों, इसीलिए हम लोगों को एक मटेरियल यूज किया जाता है, और वे मटेरियल बच्चों इस पैरेलल कैपेसिटर के बीच में यूज करेंगे। उस मटेरियल का नाम है बच्चों इंसुलेटर, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं आपको पहले बता दिए, नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं हो पाता है, और कंडक्टर में नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। क्लियर? आप लोग 100% समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्या समझना है मुझे, डाई इलेक्ट्रिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो शॉर्टकट में आपको बता देते हैं बच्चों। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है बच्चों, इसमें प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन होता है। सेपरेशन दोनों अलग की तरफ प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन होते हैं। जैसे यहाँ फिगर में बता देते हैं, देखो प्लस माइनस ऐसे करके सेपरेशन में है ये। तो ये आपको हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक। लेकिन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इसमें प्लस माइनस चार्ज कोइंसाइड होता है, मतलब एक ही पर होता है। जैसे यहाँ पे ना प्लस माइनस एक ही जगह, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे अलग अलग है प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस चार्ज एक ही पॉइंट पे है, यहाँ पे एक पॉइंट पे नहीं है। यहाँ पे कोइंसाइड नहीं है प्लस माइनस चार्ज, लेकिन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या है बच्चों, एक ही पॉइंट पे है। तो इस पैरेलल प्लेट के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक तो यूज करना है, लेकिन कौन सा डाइलेक्ट्रिक यूज करना है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मुझे यूज करना है। यहां तक आप लोग को 100% समझ में आ गया। क्लियर बच्चों? तो ये समझ गए आप लोग। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते इसको मैं। देखो बच्चों,
यहाँ पे एक फिगर बना ली बच्चों, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे देख लो E0। क्लियर? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू क्या हो जाता है, निगेटिव। तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E0 इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एप्सिलॉन। यहाँ पे भी दे दो ये, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब क्या करना है बच्चों, इस प्लेट में हम लोग अब जो है प्लस 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 प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिए, रख दिए। ठीक है ना? आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लिख लो, लिखना है तो आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करने पर इस पैरेलल प्लेट में, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल टू सिग्मा पर यूनिट एप्सिलॉन। यहाँ तक आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या समझना है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करें आप लोग। यहाँ पे जो हम लोग ये दिए हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे E0 तो रहेगा ही, और इसके अंदर में जो बच्चों मॉलिक्यूल है ये सेपरेट हो जाएंगे। कैसे सेपरेट होंगे, ये प्लस है तो इसके अंदर के जो माइनस वाला चार्ज इस कॉर्नर पे आ जाएंगे, और ये प्लस वाला है बच्चों, तो ये माइनस वाला है तो इधर आ जाएगा प्लस 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 प्लस। और इसके बीच में इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे होंगे जैसे प्लस माइनस करके वे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, और कॉर्नर पर प्लस कुछ कुछ माइनस और कुछ कुछ प्लस रह जाएंगे। तो जब कुछ कुछ प्लस कुछ कुछ माइनस जो कॉर्नर पर रह जाएगा बच्चों, तो उसके कारण क्या होगा, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे लिख दिए हम लोग E, ताकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर वाला है। ये बात आप लोग मेरा समझ रहे होंगे। ये क्या है बच्चों, ये बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर ये समझ गए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, Q इंटू 2D 2A, याद होगा आपको जब लिखते थे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू क्या होता था 2A, डाइपोल मोमेंट करके ऐसे Q इंटू 2A। तो बच्चों यहाँ पे जो है सो 2A तो नहीं है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का बीच का कितना है, D है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू डी। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू डी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डी। डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर बचा क्या, Q। अब पोलराइजेशन को आप लोग P से डिनोट कर सकते हैं। तो या P इक्वल टू ये Q है बच्चों। तो एक आउट जानते हैं आप लोग है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। जानते कि नहीं जानते आप लोग है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से Q का वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, नीचे में भी ए से ये कट गया। तो P इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ये जो था ये किसका था बच्चों, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का था। कोई कोई बुक में इसको ऐसे करके लिखा जाता है, ये करके B। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, ये क्या है बच्चों, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E, यहाँ पे भी आप लोग क्या लगाते B, और यहाँ पे भी क्या लगाते B, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये इसके अंदर वाला था ना, तो यहाँ पे क्या लेके देंगे हम लोग, B दे देंगे। क्लियर। अब बच्चों क्या हो गया,
ये डाइलेक्ट्रिक का तो काम था आपको बाहर वाला जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको कम करता है ये, तो हम लोग इधर नोट कर लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर है, या नीचे ही लिख लें, क्या कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई बी। अब देखो बच्चों, ई नॉट का वैल्यू यहाँ पर दिया है सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस ई बी का वैल्यू सिग्मा बी माइनस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी माइनस एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन करेंगे एप्सिलॉन नॉट सिग्मा नॉट माइनस ई बी इक्वल टू यहाँ पर क्या है बच्चों पी, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी, और यहाँ पे या दे करके लिखो बच्चों ए। या बच्चों ये क्या है, ये डिवाइड में है, साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख लें ई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस यहाँ पर क्या हो गया पी। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। एक छोटा सा रिलेशन और याद रखें बच्चों, छोटा सा रिलेशन, P प्रोपोर्शनल होगा आपको E का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। एक छोटा सा रिलेशन आप याद रखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों प्रोपोर्शनल होंगे, पोलराइजेशन हो गया ये। और जब ये पोलराइजेशन टूटेगा बच्चों तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो वे कांस्टेंट आपको यहाँ पर हो जाएगा साई ई एप्सिलॉन नॉट ए। ये साई को बोलते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग ऐसे करके ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी साई को एक कांस्टेंट है। अब क्या करना है बच्चों, ये जो P की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या सिग्मा नॉट माइनस साई ई एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस में है, साइड चेंज करेंगे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में, ई एप्सिलॉन नॉट यहाँ प्लस साई ई स्काई, इसको स्काई कहा जाता है, ठीक है बच्चों, स्काई ई एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू सिग्मा नॉट। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है ना, ये और ये कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं आप लोग ई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस साई ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। फिर बच्चों ये दोनों मिल करके एक और कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट का नाम हो जाएगा बच्चों ई ना एप्सिलॉन नहीं देंगे बच्चों, यहाँ पर क्या देंगे हम लोग एप्सिलॉन इक्वल टू ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये आप लोग ये बात को जानते हैं। या ई यहाँ पर दे दिए, ये तो यहाँ पर रहेगा क्या बच्चों एप्सिलॉन ही रहेगा, और यहाँ पर जो दिए बच्चा सिग्मा नॉट, तो सिग्मा नॉट को वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, ये डिवाइड में है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो सिग्मा नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जगह तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे अब छोटा जगह है बना लेते हम लोग है यहाँ पे, या ई इक्वल टू बच्चों ये मल्टीप्लाइड में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन। और ये जो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाइड में है तो इसके डिवाइड में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लट करके फिर मल्टीप्लाइड में हो जाता है, तो फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट और ई अपॉन यहाँ पर क्या लिख दिए एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों यहाँ पर हो जाएगा के, ये क्या हो जाएगा बच्चों के, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, ये जो है बच्चों क्या हो गया ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ज़बरदस्त फार्मूला था, यहाँ पर ये आ गया। अब छोटा सा बात यहाँ पर ये करते हैं, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। सही, देखो बच्चों क्या होता है ये,
यहाँ पे मटेरियल अभी हम क्या रखें, डाइलेक्ट्रिक। इसका काम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कम क्यों करेंगे, क्योंकि इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को बढ़ाना था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करके हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते थे। तो सब मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान कर चलो 2 है, किसी का 4 है, किसी का 10 है। तो सबका अलग अलग जो है ससेप्टिबिलिटी होता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है, सभी मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी अलग होता है। मतलब कोई मटेरियल ऐसा होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई ज़्यादा कम करता है, कोई कम करता है। मान कर चलिए कोई ऐसा मटेरियल है, उसका ससेप्टिबिलिटी इतना है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को 100 न्यूटन कूलम है तो उसको क्या कर देगा, 50 कर देगा। कोई और मटेरियल है तो वे क्या करेगा, 100 को 50 नहीं कर पाएगा, वे जो है 100 उसको कम करके 75 पे ही लाएगा, 25 से कम कर पाएगा, कोई 50 कम कर देता है। तो ये जो है इसका जो है ससेप्टिबिलिटी पे ये होता है। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको कौन सा ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे बच्चों हम लोग, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए सब छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। मिटा दे इसको हम क्या, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या पढ़ना है बच्चों, इफेक्ट ऑन सी। ये तो हो गया और ये भी हो गया, इफेक्ट ऑन सी के बारे में। तो बच्चों फिर से हम यहाँ पे ये बना लेते हैं, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, क्लियर। यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा E0, पॉजिटिव टू माइनस की तरफ इसका क्या है, डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो बच्चों ये जो फिगर है तो इसके लिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C0 इक्वल टू एप्सिलॉन A, नीचे में हम लोग क्या दे दिए, D, एप्सिलॉन A इंटू D, क्लियर। अब बच्चों क्या किए, इसके अंदर वही स्लैब रख दिए, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। तब जो बच्चों इसका जो C आएगा तो एक, जब इसका C क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि एप्सिलॉन देंगे, क्योंकि एक मीडियम हो गया ना, यहाँ पे मीडियम तो कुछ नहीं था, फ्री स्पेस था। तो एप्सिलॉन A नीचे में क्या हो जाएगा D, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, हम डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, C नीचे में दे दिए C0 इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों क्या है, इक्वेशन सेकंड में ये है ना, EA नीचे में D, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन A, यहाँ पर क्या हो जाएगा D, D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, E बाय एप्सिलॉन, या C नीचे में C0, E बाय जो एप्सिलॉन बच्चों है, इसी को इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं K। यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, ये क्या लिख दिया K, और ये K है क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो C इक्वल टू C0 इंटू K। एक रिलेशन अभी आप पढ़े थे, E इक्वल टू E0, नीचे में क्या पढ़े थे, अपॉन में K। दो जबरदस्त फार्मूला है, दोनों को याद रखें। तो ये K क्या था बच्चों, एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कम किया था। तो एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कम किया था, और शुरुआत में
स्टार्टिंग में ये जो यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, इसका कैपेसिटेंस क्या है, सी नॉट है, सी नॉट है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों, ई नॉट है। और इसमें क्या कर दिया, मटेरियल रखती डाइलेक्ट्रिक, और जब ये डाइलेक्ट्रिक दिए तो इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, जो कम किया, और जब ये कम किया तो इतना टाइम मल्टीप्लाइड, देखो ना सी नॉट में मल्टीप्लाइड हो गया, के कारण कम किया एक्सटर्नल फील्ड को तो मल्टीप्लाइड हो गया, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हुआ बच्चों, बढ़ गया। तो आप लोग समझ गए इफेक्ट ऑन सी और इफेक्ट ऑन ई। आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।